तो गुरुजी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा जी सदानंद मिश्रा। मैं यहाँ कालेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी हूँ। महाकाल की सेवा करता हूँ। और कितने दिन से आप यहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं? हो गए 12-13 साल हो गया। तो यहाँ की प्रथा क्या है, कब ये मंदिर स्थापित हुआ था, इसके बारे में? जी, ऐसी मानता है कि महाप्रतापी रावण जो था इसी स्थान पे पूजा किया और महाकाल से काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। कहते हैं कि जब उसका विमान ऊपर से उड़ के यहाँ से निकला रावण, तो उसका जो विमान है उसके विमान की रफ्तार अचानक कम हो गई। रावण ने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है कि मेरे विमान को की रफ्तार को कम कर दिया। जब यहाँ पे उतर के देखा तो यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग स्थापित था। उसने यहाँ पे पूजा किया और शंकर जी शिव जी से और रावण का यहाँ पे संवाद हुआ और ये कहा कि इस बात की हमारी इस बातचीत का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ जी जो महाकालेश्वर मंदिर भोलेनाथ हैं, ये नंदी को छोड़ के अकेले यहाँ पे प्रकट हुए। भारत का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पे बगैर नंदी के शिव जी विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय खन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं हूँ कालेश्वर महादेव मंदिर पे और यहाँ की जो कहा जाता है कि यहाँ पर लंकापति जो रावण थे, उन्होंने यहाँ पर जो है काल पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप किया था। तो बाकी जो है वो मैं गुरुजी से आपको पता करवाऊँगा कि यहाँ की क्या प्रथा है क्या नहीं है। तो मिलते हैं अभी गुरुजी के साथ। तो गुरुजी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा जी सदानंद मिश्रा। मैं यहाँ कालेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी हूँ। महाकाल की सेवा करता हूँ। और कितने दिन से आप यहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं? 12-13 साल हो गया। तो यहाँ की प्रथा क्या है, कब ये मंदिर स्थापित हुआ था, इसके बारे में? जी, ऐसी मानता है कि महाप्रतापी रावण जो था इसी स्थान पे पूजा किया और महाकाल से काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। कहते हैं कि जब उसका विमान ऊपर से उड़ यहाँ से निकला रावण, तो उसका जो विमान है उसके विमान की रफ्तार अचानक कम हो गई। रावण ने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है कि मेरे विमान को की रफ्तार को कम कर दिया। जब यहाँ पे उतर के देखा तो यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग स्थापित था। उसने यहाँ पे पूजा किया और शंकर जी शिव जी से और रावण का यहाँ पे संवाद हुआ और ये कहा कि इस बात की हमारी इस बातचीत का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ जी जो महाकालेश्वर मंदिर भोलेनाथ हैं, ये नंदी को छोड़ के अकेले यहाँ पे प्रकट हुए। भारत का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पे बगैर नंदी के शिव जी विराजमान हैं और कहते हैं यहाँ पे पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से, जलाभिषेक करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और यहाँ पे जो भी कोई अपने दिल से, श्रद्धा से और विश्वास से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो गुरुजी एक मैंने पीछे देखा है जो सरोवर बना हुआ है, वो कि उसकी क्या प्रथा है? ये जी कुरुक्षेत्र का सबसे प्राचीन तीर्थ है। ये कालेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, कालेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध। तो गुरुजी आपसे पहले भी आपके गुरु रहे होंगे यहाँ पर, तो उनको भी काफ़ी समय हो गया होगा यहाँ पर पूजा करते हुए, तो उनका नाम मैं जानना चाहूँगा। उनका नाम? अभी इसके पहले जी 12-13 साल पहले तो कई पुजारी जी आए, कई पूजा करके अपने चले गए। एक टीकाराम जी थे, वो कई साल यहाँ पे कम से कम 50 साल यहाँ पे पूजा किया और इसके बाद अब तो वो ये दुनिया में नहीं रहे, अब तो स्वर्गवास हो गया उनकी। तो यही शिवलिंग की यहाँ पर जो लंकापति रावण है उन्होंने रावण द्वारा स्थापित, रावण द्वारा पूजित शिवलिंग है। रावण द्वारा यहाँ संवाद हुआ, रावण का शिव जी का संवाद हुआ। इसीलिए कहते हैं यहाँ बगैर नंदी के शिव जी विराजमान। नंदी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। नंदी को भी जो है रावण ने साक्षी नहीं होने दिया, उसका किसी को साक्षी नहीं होने दिया। ये स्वयं अपने आप प्रकट हुए, किसी ने इनकी स्थापना नहीं की। ये स्वयं है। ये शिवलिंग जो है महादेव का, ये स्वयं प्रकट हुआ, स्वयं अपने आप, किसी ने इनकी स्थापना नहीं किया। आप देख भी सकते हैं, आप देखने से भी लग जाता कि ये नहीं स्वयं बोरी के लिए हुए, इन्हें इनकी स्थापना नहीं की। तो गुरुजी बस यही आपसे जानना था कि
यहाँ की क्या प्रथा थी, क्या रिवाज था उसके। मैं तो जाता रहता हूँ, मैंने भद्रकाली के भी जो है मैंने पहले किया था। तो एक मान्यता जी और है, आप देखेंगे माता भद्रकाली और शिव दोनों का मुख सामना है जी। ये भी मानता कहते हैं जब माता का टकना गिरा तब शिव जी यहाँ पहले से विराजमान थे। तो शिव और शक्ति के बिना, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। इसलिए आप देखेंगे तो भद्रकाली माता का मुख, माँ का मुख और शिव का मुख, शिव और शक्ति का मुख पूरा सामने आएगा, पूरा सामने। जी जी जी। इसकी एक ये भी मान्यता है। तो बस गुरुजी यही जानना था। धन्यवाद आपका जो आपने हमें बताया।